हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीटीआई फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर फर्स्ट और पहला चैप्टर दे रखा है समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो पहले बात करते हैं, समांतर श्रेणी दे रखा है तो यहाँ पर है श्रेणी। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक निश्चित होती है और एक अनिश्चित श्रेणी होती है। निश्चित को बोलते हैं हम फाइनाइट सीरीज, इसे बोलते हैं निश्चित श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है उसे हम फाइनाइट श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 2 3 डैट डैट डैश, यहाँ लिख दिया 10, तो इसमें पदों की संख्या निश्चित है कि इसमें 10 पद हैं, इसलिए इसे बोलते हैं निश्चित श्रेणी। एक होती है इनफाइनाइट सीरीज, अनिश्चित श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है, जैसे 1 2 3 4 5 डैट डैट डैश इन्फिनिटी, अनंत तक। इसमें पदों की संख्या अनंत है, पता नहीं कितने पद हैं, इसलिए इसे बोलते हैं इनफाइनाइट श्रेणी। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का जो अंतर होता है समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे जितने भी टेबल होते हैं, पहाड़े होते हैं, उनमें सभी में समान अंतर होता है, इसलिए उन्हें हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डैट डैट डैश। अब ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी कहलाएगी, क्योंकि इसका पहला पद 2 है। अब 2 में यदि हम 2 जोड़ दें तो अगला पद मिल जाएगा 4, और 4 में 2 जोड़ दें तो 6 मिल जाएगा, 6 में 2 जोड़ दें तो 8 मिल जाएगा। इस प्रकार से इसमें प्रत्येक का जो अंतर है, डिफरेंस है, सर्वांतर है। सर्वांतर डी को इसे बोलते हैं, जो अंतर को बोलते हैं इसमें सर्वांतर। इसको लिखते हैं डी से, और डी इसमें 2 है, यानी कि 2 जोड़, प्रत्येक पद में 2 जोड़ने पर उससे अगले वाला पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी कहलाएगी। यदि इस प्रकार से श्रेणी दी है, मानो 1 2 5 7 9 दिया है, 12 डैट डैट डैश, क्या ये समांतर श्रेणी होगी? इसको देखो, इसका पहला पद क्या है? 1 है। यदि 1 में 1 जोड़ दें तो अगला पद 2 मिल जाएगा। अब 2 में 1 जोड़ें तो यहाँ पर 3 आना चाहिए था, लेकिन 3 नहीं है, यानी कि ये श्रेणी दे रखी है, ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी नहीं है। जितने भी टेबल होंगे वो सब समांतर श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सबका जो अंतर होता है समान होता है। सर्वांतर ज्ञात करने की एक विधि ये होती है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, चौथे में से तीसरा घटा दो। जैसे कि पहाड़ा दिया है, 4 का पहाड़ा दिया, 4 8 12 16 डैट डैट डैश, ये दिया है। इसका जो पहला पद है वो कहलाता पहला पद को लिखते हैं हम ए से। इसका पहला पद यहाँ पर 4 है। लेकिन सर्वांतर वो होता है जो प्रत्येक पद में जो अंतर होता है समान हो। जैसे कि यहाँ पर 8 में से 4 को घटा दें, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद और चौथे पद में से तीसरा पद। अब यदि 8 में से पहला पद घटाएं 4 तो 4 आएगा। यदि हम 12 में से दूसरा पद घटा दें 8 तब भी 4 आएगा। ये चौथे पद है यहाँ पर 16 में तीसरा पद 12 घटा दें तब भी 4 आएगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि सभी का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो बराबर है। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं सर्वांतर। इसको लिखते हैं डी से। इसका सर्वांतर 4 है। जब इसका सर्वांतर बराबर है तो इसको कहेंगे, ये जिस श्रेणी दे रखी है ये समांतर श्रेणी दे रखी है। अब इसके बाद यदि किसी श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर हमें पता है तो हम उस श्रेणी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। जैसे 2 4 6 8 डैट डैट डैश 20। अब इसका पहला पद 2 दिया है,
सर्वांतर इसका 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो डी जो है सर्वांतर है और सर्वांतर इसमें दे रखा है 2 दे रखा है। हमारे इसमें फार्मूला होता है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के द्वारा हम श्रेणी का कोई सा पद निकाल सकते हैं। 2 ढाई 20 होते हैं। हमें पता है कि इस श्रेणी में 10 पद हैं, फिर भी हम इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात के लिए परखने के लिए कि वास्तव में ये फॉर्मूला कार्य करता है या नहीं करता है, तो इसके द्वारा हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए इसका 10वां पद, हमें पता है 10वां पद इसका 20 है और हमें निकालना है, इस फॉर्मूले के द्वारा निकालना है 10वां पद निकालना है कि वास्तव में इसका 10वां पद 20 आएगा या नहीं आएगा। तो देखो n का मतलब होता है नंबर, हमें कौन सा पद चाहिए, n है नंबर, हमें चाहिए यहाँ पर 10वां पद चाहिए। a है यहाँ पर, a का मतलब होता है पहला पद और पहला पद इसका दे रखा है 2। d होता है इसमें सर्वांतर और d यहाँ पर है 2। तो इस फॉर्मूले लगा दें टी एन की जगह 10 लगा दें बराबर ए की जगह 2 लगा दें प्लस एन की जगह 10 लगा दें माइनस 1 और डी की जगह यहाँ पर 2 लगा दें तो आएगा 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 इंटू 2, 2 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 2 हो जाते हैं 20। यानी कि इस श्रेणी का 10वां पद 20 है। अब वास्तव में देखो इस श्रेणी का 10वां पद 20 ही है। यानी कि इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें इस श्रेणी का 25वां पद ज्ञात करना है, यानी n बराबर हो गया 25, a बराबर हमें दे रखा होगा श्रेणी में 2, d दे रखा होगा, d इसका क्या है सर्वांतर 2 है। अब हमें 25वां पद निकालना है, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। 25वां पद निकालना है तो फिर t n की जगह 25, a की जगह 2 प्लस n की जगह 25 माइनस 1 d की जगह 2 हो जाएंगे प्लस 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचेंगे। 24 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 24 दूनी हो जाएंगे 48, 48 और 2 हो जाएंगे इसमें 50। यानी इस श्रेणी का जो 25वां पद होगा वो 50 होगा। अब हमें समांतर श्रेणी यानी एपी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। यदि श्रेणी का क्रम दे रखी है इसमें, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सर्वांतर d हो तो सिद्ध कीजिए tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी इस फार्मूले को हमें सिद्ध करना है। तो इस सिद्ध करने के लिए पहला पद क्या है, पहला पद जो है a है और सर्वांतर जो है d है। तो श्रेणी बनेगी इसमें पहला पद a कॉमा, अब इस a में अगर d को जोड़ दें तो दूसरा पद मिल जाएगा। अब इस दूसरे पद में d जोड़ दें तो हो जाएगा 2d, तो तीसरा पद मिल जाएगा। अब इस तीसरे पद में सर्वांतर जोड़ दें यानी a प्लस d को जोड़ेंगे 2d में 1d और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3d, और इस d में एक और d जोड़ दें तो a प्लस हो जाएगा 4d डैश डैश डैश। इस प्रकार से ये श्रेणी बन गई। पहला पद होगा इसमें a, दूसरा पद होगा इसमें a प्लस d, तीसरा पद होगा a प्लस 2d और तीसरा चौथा पद होगा a प्लस 3d और पांचवा पद होगा a प्लस 4d। ऐसे डैश 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 और भी पद हो सकते हैं। यानी पहला पद यानी कि श्रेणी का पहला पद यानी t1 बराबर हो गया a। इसको हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस 1 में से बन जाएगा 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी 1 में से बन जाएगा 0 और 0 की गुणा हम d से करेंगे तो 0 केवल a रहेगा। इस प्रकार t2 बराबर है हमारा a प्लस d। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं a प्लस या d है, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 d लिख सकते हैं। 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा यानी 1d बचेगा। इसी प्रकार t3 बराबर लिख सकते हैं a प्लस, तीसरा पद इसमें है ये तो a प्लस 2d, तो इसको लिखेंगे हम a प्लस 3 माइनस 1 d लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम t4 लगा सकते हैं। a प्लस 4 पद दिया है इसमें a प्लस 3d रखा है, a प्लस
हम इसको लिख सकते हैं 4 - 1d। अब 4 में से बन जाएगा तो 3d बचेगा, लौट के यही वाले पद आने हैं। लेकिन अब इन सब पदों में एक चीज़ कॉमन है, पहला ए सभी में आया है, डी सभी में आया है, 1 1 1 सभी में आया, बस चेंज हो रहा है 1 2 3 4, यानी कि नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। इस पे कहा 1 2 3 4 यहाँ पर है। इसी पे कहा हम इसका nवां पद निकालें, श्रेणी का tnवां पद निकालें, तो यहाँ पर होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 है। यदि हम nवां पद निकालें तो tn बराबर होगा a प्लस, तो यहाँ पर n हो जाएगा n - 1 × d, तो tnवां पद का सूत्र ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हम श्रेणी का tnवें पद के लिए फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि श्रेणी का यदि कोई श्रेणी दे रखी है हमें 2 4 6 8 डैश दिया इसमें 14, यानी कि इसमें लास्ट पद हमें दे रखा है और हमें चाहिए इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें कितने पद हैं। तो हम इसमें ये फॉर्म लगा सकते हैं, L बराबर लगा सकते हैं a प्लस n - 1 × d, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। L का मतलब है यहाँ पर लास्ट पद, और लास्ट पद यहाँ पर दिया है 14, और a का मतलब है यहाँ पर प्रथम पद, और प्रथम पद है यहाँ पर 2। d का मतलब है सर्वांतर, और सर्वांतर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे 2, यहाँ सर्वांतर इसका 2 है। अब n निकालना है कि कितने पद हैं। वैसे 2 सत्ते 14, यानी हम पता है इसमें कि 7 पद हैं। वास्तव में इसको हम निकाल के देखना है तो कैसे निकालेंगे, एक l की जगह 14 रखा प्लस a की जगह 2 रखा प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d हमें, यानी सर्वांतर इसका 2 है तो 2 हो गया। तो 14, 2 को इस पार लाएंगे तो माइनस का 2 बराबर आ जाएगा n - 1 × 2 हो जाएगा, और इसमें तो जाएंगे 14 में से 2 जाएंगे तो 12 बचेगा, n - 1 × 2 हो जाएगा। हमें n - 1 का मान निकालना है पहले, तो 2 इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो 2 छंग 12 हो जाएंगे, 2 छंग हो गए 12, तो 6 बराबर हो गया n - 1। इस 1 को इस पार लाएंगे, 6 ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 7। तो निकल के आ गया इस श्रेणी में जो है 7 पद दे रखे हैं। यदि किसी श्रेणी में इस प्रकार से पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं।